गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर है उसका 1 से 18 तक के प्रश्न हमने पूर्व में हल कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन 19 से 20 तक हल करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अर्थात गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अर्थात भारत और श्रीलंका में विशाल लहरों के तट से टकराने से पहले जंगली और घरेलू जानवरों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। They flied to domestic animal seemed to know what was about to happen. अर्थात they flied to safely और वे सुरक्षित भाग गए थे। सेफ्टी माने सुरक्षित। According to eyewitness accounts, elephants seemed and ran for higher grounds. Dogs refused to outdoors. Flamers abandoned their low line. अर्थात प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एलिफेंट्स सीम्ड अर्थात हाथी चिंगाड़ते हुए एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स चिंगाड़ते हुए ऊंचे स्थानों की ओर भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू द आउटडोर्स कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगूज अबाउंडेड देयर लो लाइन और राजहंसों ने अपना निचला क्षेत्र त्याग दिया। ब्रीडिंग एरियाज प्रजनन क्षेत्र में एंड जू एनिमल्स रिफ्यूज रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटेस्ट टू कम बैक आउट और एंड जू एनिमल और चिड़ियाघर के जानवर रुस्ट इनटू देयर शेल्टर अपने आश्रयों में चले गए एंड और कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट और उन्हें वापस बाहर आने के लिए लुभाया नहीं जा सका। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and that know when the earth is going to shake। अर्थात मैनी पीपल बिलीव बहुत से लोग मानते हैं कि दैट की एनिमल पसेज ए सिक्स सेंस कि जानवरों के पास छठी इंद्रिय होती है। सिक्स सेंस वन छठी इंद्रिय एंड नो और जानते हैं व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक और वे जानते हैं कि कब धरती हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एनिमल्स मोर एक्योर हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। अर्थात जानवरों की अधिक तीव्र श्रवण शक्ति उन्हें पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में मदद करती है। दे केम सीन्स टू अप्रोचिंग डिसास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन। अर्थात मनुष्यों को यह एहसास होने से बहुत पहले कि क्या हो रहा है वे आने वाली आपदा को भांप लेते हैं। कौन? जानवर। क्वेश्चन 19 ए
व्हाट हैपन टू द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल अर्थात बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका अर्थात व्हाट हैपेंड द वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक इंडिया श्रीलंका अर्थात भारत और श्रीलंका के तटों पर विशाल लहरों के टकराने से पहले ही जंगली और घरेलू जानवरों को क्या हुआ अर्थात डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल को क्या हुआ अर्थात वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो अर्थात भारत के और विशाल टकराने पर जंगली और घरेलू जानवरों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। What was the about happened before the giant waves seemed about coast in India and Sri Lanka अर्थात भारत और श्रीलंका के तटों पर विशाल लहरों के टकराने से पहले ये जंगली और घरेलू जानवरों को यह पता चल गया था कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन बी एक्सप्लेन द एवरी विटनेस अकाउंट टू एलिफेंट्स डॉग्स फ्लेमिंग्स एंड अदर जू एनिमल्स अर्थात हाथियों कुत्तों और राजहंसों और अन्य चिड़ियाघर के जानवरों ने प्रत्यक्षदर्शी विवरण की व्याख्या करें। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसका व्याख्या करें। आंसर अकॉर्डिंग द एवरी विटनेस अकाउंट अर्थात एवरी विटनेस अकाउंट के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एलिफेंट सीम्ड एंड द रेन टू हायर ग्राउंड अर्थात हाथी चिंगाड़ते हुए ऊंचे स्थान की ओर भागे। डॉग्स रिपोर्ट द गो आउटडोर्स कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैंगर्स अबॉन्डेड देयर लोनेस ब्रीडिंग एरियाज और राजहंसों ने अपना निचला क्षेत्र त्याग दिया। एंड जू एनिमल्स रोस्ट इन टू द देयर शेल्टर और चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रयों में चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटेज टू कम बैक आउट और उन्हें वापस बाहर आने के लिए लुभाया नहीं जा सका। सी क्वेश्चन सी व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव अर्थात कई लोग और कुछ विशेषज्ञ क्या मानते हैं। कई लोग और विशेषज्ञ क्या मानते हैं। मैनी पीपल बिलीव बहुत से लोग मानते हैं कि एनिमल्स पजेस ए सिक्स सेंस कि जानवरों के पास छठी इंद्रिय होती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स और विद मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन अर्थात और वे जानते हैं कि कब धरती हिलने वाली है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों की अधिक तीव्र श्रवण शक्ति उन्हें पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में मदद करती है। क्वेश्चन 20 ए व्हाट कैन द एनिमल सीन्स अर्थात जानवर क्या समझ सकते हैं। एनिमल कैन सीन्स टू अप्रोचिंग डिसास्टर लॉन्ग बिफोर द ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन अर्थात इंसानों को यह एहसास होने से बहुत पहले ही कि क्या होने जा रहा है जानवर को आने वाली आपदा का आभास हो जाता है। बी विच एनिमल्स इन द अबोव पैसेज फ्लीड इन सेफ्टी अर्थात उपरोक्त मार्ग में कौन से जानवर सुरक्षित भाग गए थे। आंसर वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फ्लाइड टू सेफ्टी जंगली और घरेलू जानवर सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए थे। सी आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबोव पैसेज अर्थात
उपरोक्त गद्यांश से निम्नलिखित वाक्यों में से एक एक शब्द पहचान कर लिखिए। द प्लेनेट ऑफ द विच वी लिव, वह ग्रह जिस पर हम रहते हैं। यह हो गया अर्थ, EARTH। रीड द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, अर्थात गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। न्यूज़पेपर्स आर गुड फ्रेंड्स, अर्थात समाचार पत्र हमारे अच्छे मित्र हैं। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात समाचार पत्र हमारे लिए विश्व के कोने कोने से समाचार पत्र और समाचार और विचार लाते हैं। न्यूज़पेपर्स आल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन द all kinds of topics such of the opticals, socials, economic, educational, sports and business etc. अर्थात समाचार पत्र हमें राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशियल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र, स्पोर्ट्स खेल एंड बिजनेस etc. और व्यवसाय आदि। सम न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड डेली, दे कॉल्ड डेलीज, अर्थात कुछ समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, उन्हें दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है। वी मस्ट कल्टिवेटेड द हैबिट और रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। द one who dream being the journalist should not spare a day without reading the newspapers, अर्थात जो पत्रकार बनने का सपना देख रहे हैं उन्हें अखबार पढ़े बिना एक दिन भी नहीं बितानी चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, अर्थात इन्हें विद्यार्थियों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। It will help them to sense in competitive examinations, इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में चमकने में मदद मिलती है। क्वेश्चन 21A, What do न्यूज़पेपर bring for us, अर्थात समाचार पत्र हमारे लिए क्या लाते हैं। समाचार पत्र हमारे लिए क्या लाते हैं, अर्थात न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात समाचार पत्र हमारे लिए विश्व के कोने कोने से समाचार और विचार लाते हैं। बी, व्हाट काइंड ऑफ द आर्टिकल्स एंड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, अर्थात समाचार पत्रों में किस प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस आर्टिकल फॉर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, अर्थात इसमें सभी टाइप का है। इनमें राजनीतिक, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एजुकेशन शिक्षा, स्पोर्ट्स खेल एंड बिजनेस व्यावसायिक सभी प्रकार के विषयों पर लेख लिखे जाते हैं। सी,
सी। आइडेंटिफाई एंड द राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। गद्यांश में पढ़कर दिए गए शब्द को बहुवचन लिखिए। वन हु गोज टू स्टडी इन स्कूल, वह जो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। ये हो, पहले तो इसका इस आइडेंटिफाई द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका तो हो गया फ्रॉम पैसेज वन वर्ड। ये इसका वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, अर्थात स्कूल में पढ़े जाता है, वो क्या हो गया स्टूडेंट, STUDENT। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली इन कॉल्ड, अर्थात उसको कहते हैं डेलीज, DAILIES, डेलीज, दैनिक। 22 वाई शुड बी कैलकुलेटिव हैबिट और रीडिंग, अर्थात हमें पढ़ने की आदत क्यों विकसित करनी चाहिए। वी शुड कैलकुलेटिव हैबिट टू रीडिंग न्यूज़पेपर टू व्हाट हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड, अर्थात हमें दुनिया भर के में क्या हो रहा है यह जानने के लिए हमें अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। बी हाउ द न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट, समाचार पत्र विद्यार्थियों की किस प्रकार सहायता करते हैं। न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट टू शाइन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में चमकने में मदद मिलती है। रीड द पैसेज एंड द राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, अर्थात गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए शब्द का बहुवचन बनाइए। न्यूज़पेपर का क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स, ऐसे लग जाएगा। क्वेश्चन 23, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, अर्थात इनको सेंटेंसों को वापस करेक्ट सेंटेंस में आपको लिखना है। इनको पहले इनका वो कर लें। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, हम फुटबॉल का मैच 4 बजे खेलते हैं। वी रिटर्नड होम इन द इवनिंग एट 5 PM, हम घर शाम को 5 बजे वापस आते हैं। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, पिछले संडे हम एक पिकनिक पर गए। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून 2 PM, हमने 2 बजे सभी ने साथ साथ भोजन खाया। वी परचेज स्वीट्स नमकीन एंड द वे, अर्थात हमने परचेज नमकीन और वो की। तो सबसे पहले इनमें कौन सी है, अर्थात एक लास्ट संडे वी वेंट द पिकनिक, पिछले रविवार को हम पिकनिक पर गए। फिर ई नंबर का ये वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन फॉर वे, और रास्ते में हमने मिठाई और नमकीन और ख़रीदी। फिर है डी वी एट फूड टुगेदर द आफ्टर 2 PM, हमने फिर 2 बजे भोजन खाया। वी प्लेड फुटबॉल मैच 4 PM, फिर हमने 4 बजे फुटबॉल का मैच खेला। वी रिटर्नड होम इन द इवनिंग एट 5 PM, और फिर हम 5 बजे घर वापस आ गए। पार्ट 5 इजी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24, इमेजिन, कल्पना कीजिए दैट यू आर द अमित, आप अमित हो, रेखा रेखा हो, लड़की हो तो रेखा हो, फ्रॉम जयपुर, अर्थात जयपुर से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर, अपने मित्र को पत्र लिखो टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज, तुम्हारे बहन की शादी में शामिल होने के लिए। इस टाइप से आप इधर लिखेंगे पहले 27 जवाहर नगर जयपुर 1/3/2024। अब अपने 1 3 आप अपना कब है 28 को है,
तो 28/3/2024 लिख देना। माय डियर मोहन, क्योंकि इसमें देखो हमें तो रेखा आप हो, अब आप मोहन या कुछ भी, लड़के हो तो लड़के का नाम लिख दो किसी का, लड़की हो तो लड़की का। आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म, हमें प्रसन्नता हो रही है, यू दैट की मैरिज ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ द मार्च 2024, अर्थात हमें ये बताते आपको सूचना करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बहन की शादी 20 मार्च 2024 को है। द मैरिज पार्टी विल कम टू द अजमेर, अर्थात बारात, मैरिज पार्टी अर्थात बारात अजमेर से आएगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू द कम एंड ज्वाइन द सेरेमनी। यू आर रिक्वेस्टेड अर्थात तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप, आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें आए और इस सेरेमनी में ज्वाइन हो, सम्मिलित हो। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू कम एट लीस्ट ए वीक बिफोर, आपसे और ये आग्रह और कर रहा हूँ कि आप कम से कम एक सप्ताह पहले आए। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को विशेष सम्मान। योर सिंसियरली, आपका स्नेही अमित। इनमें से आप लड़का हो तो अमित लिख दो। अब ये नहीं करे तो ये अथवा का है। यू आर रमेश एंड अरुणा, आप रमेश अरुणा हो। राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को, प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिशन क्लास 9, अर्थात 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, अर्थात गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अजमेर के लिए। तो कोई सेकेंडरी स्कूल है तो प्रिंसिपल नहीं आएगा, हेडमास्टर आएगा। 27 गांधी चौक अजमेर, अजमेर से लिख रहे हो। यहाँ 28/3/2024, क्योंकि आप जिस दिन पेपर है उस दिन की तारीख लिख दो। द हेडमास्टर, क्यों ये सेकेंडरी है तो हेडमास्टर लिखो। द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अजमेर, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अजमेर लिख दो। सब्जेक्ट एडमिशन टू क्लास 9th, अर्थात 9th क्लास में एडमिशन के लिए। रिक्वेस्टेड सर, प्रार्थना है सर। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि आई हैव पास्ड क्लास 8th इन द फर्स्ट डिवीज़न, मैंने कक्षा 8 फर्स्ट डिवीज़न में पास किए। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ईयर, मेरे पिता का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। आई वांट टू सीक एडमिशन टू योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूँ। काइंडली एडमिट मी, कृपया मुझे एडमिट करें। टू क्लास 9th, अर्थात 9th क्लास में एडमिट करें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइड यू, अर्थात मैं आपको, आपका बहुत बहुत विशेष आग्रह होगा, विशेष कृपा होगी। योवर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी रमेश। ये आपको एप्लीकेशन या तो इसको करें या इसको करें, दोनों में से कोई सही करें। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 25 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर। ए विजिट टू ए फेयर, एक मेले का 100 शब्दों में। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, आप इनको उपयोग में ले सकते हो। रीच्ड माने पहुंचा, शॉप्स माने दुकानें, मेरी गो राउंड माने झूला ये, सर्कस माने सर्कस, एन्जॉयमेंट माने आनंद लिया, रिटर्न माने घर को वापस आए। अब इस टाइप से इन्होंने लिख दिया। लास्ट वीक, पिछले वीक, वी रीच डे फेयर हेल्ड इन अवर विलेज, अर्थात हमें एक मेले में पहुँचे जो कि हमारे गांव में मनाया जाता है। इट इज़ ए फेमस फेयर ऑफ द चंद्रभागा, अर्थात ये हमारे चंद्रभागा का फेमस प्रसिद्ध मेला था। इट टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ द कार्तिक एट द बैंक ऑफ द रिवर चंद्रभागा,
अर्थात इट टेक्स प्लेस एवरी ईयर, यह प्रत्येक साल इस स्थान पर मनाया जाता है। इन द कार्तिक महीने के बैंक ऑफ अर्थात चंद्रभागा नदी के किनारे इस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देयर वर मैनी टेम्परेरी शॉप्स टू सेल स्वीट्स फ्रूट्स एंड द टॉयज, अर्थात वहाँ बहुत सारी टेम्परेरी दुकानें लगाई जाती हैं मिठाइयों की, फलों की, खिलौनों की। देयर वाज ए ह्यूज मैरी गो राउंड, वहाँ एक बहुत बड़ा झूला था। आई एन्जॉयड इट वेरी मच, मैंने इसका बहुत अधिक आनंद लिया। देयर वाज ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द फेयर, अर्थात इस मेले में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट अध्ययन किया, जानकारी ली। जगलर्स एंड रोड डांसर वर आल्सो भी, और जगलर्स माने जादूगर और रोड पर नाचने वाले वो भी थे। ट्यूरिंग सिनेमाज एंड सर्कस वर देयर टू एंटरटेनमेंट, मैं अर्थात इस टूर के अंदर सिनेमा और सर्कस का भी आनंद लिया। वी एन्जॉयड द फेयर ए लॉट ऑफ, मैंने मेले का बहुत आनंद लिया। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, मेला देखने के बाद वी रिटर्न अवर होम, हम हमारे घर वापस आ गए। दूसरा है राइट ए स्टोरी अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन ब्रैकेट, अर्थात 70-80 शब्दों की में इन आउटलाइनों की सहायता से, इनकी सहायता से आप कहानी पूरा करें। जैसे ए डॉग है, ए डॉग वाज वेरी हंग्री, एक कुत्ता बहुत भूखा था। इट वांडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो इधर उधर भोजन की तलाश में घूमा। बाई चांस ही फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर ए ब्यूचर्स शॉप, बाई चांस अचानक ही उसे एक मांस का हड्डी का टुकड़ा एक बूचर की दुकान, कसाई की दुकान के पास मिला। इट वांटेड टू एंजॉय इट, वह इसका आनंद लेना चाहता। एट ए क्वाइट प्लेस, वह शांत स्थान पर अपने इसका आनंद लेना चाहता था। इट हैड टू क्रॉस ए ब्रिज, उसने एक ब्रिज को, पुल को पार किया। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वह पुल पार कर रहा था, इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, और उसने इसका परिछाई उस पानी के अंदर देखी। द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, इट टू बी अनदर डॉग, कि यह कोई दूसरा कुत्ता है। विद ए पीस ऑफ बोन, दूसरे हड्डी के साथ में। द ग्रीडी डॉग वांटेड टू टेक द अदर पीस ऑफ बोन टू, अर्थात वह लालची कुत्ता उस दूसरे के कुत्ते के उस हड्डी को भी प्राप्त करना चाहता था। इट ओपन्ड इट्स माउथ टू बैंग बार्क, उसने अपना मुंह भौंकने के लिए खोला। एज सुन एज, जैसे ही इट ओपन्ड द माउथ, अपना उसने मुंह खोला, द पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर, उसके मांस, उसका हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया। नाउ द डॉग वाज वेरी सैड, अब कुत्ता बहुत दुखी था। मोरल, ग्रीडी इज कर्स, अर्थात ग्रीड इज कर्स, लालच अभिशाप है, एक अभिशाप है। ये आपका पेपर का इस टाइप के आपके 25 प्रश्न आएंगे, 1 से 18 तक पहले के उसमें बता दिए गए, और 19 से 25 तक है ये आपको बता दिया। इस टाइप से इसको हल करें, इनमें से इसी टाइप से आएंगे, हो सकता है यही आ जाए, आप इनको अच्छी तरह से वो करें। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।